कि अर्चना रविदास जी चुनाव लड़ी और उसके लिए हम बैटिंग कर ही रहे थे। तो जब बैटिंग कर रहे थे तो हम मजबूती से विकेट के सामने में खड़ा थे। अब कैसा गुगली बॉल कौन किया और उसमें हम आउट हो गए, तो इसमें हमारा कहाँ दोष है। तो जमुई में कहा जा रहा है कि मैदान आप छोड़ने वाले हैं, उपस्थिति भी आपकी जो है पहले की तुलना में घटती जा रही है, क्या मायने हैं इसके? ये सब देखिए, जनता के बीच में कोई जो है दिग्भ्रमित करने का काम करता है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यही चाल चरित्र और चेहरा रहा है। न्याय दिलाने के लिए, उसके हक और अधिकार के लिए जो मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से उसको देनी चाहिए। उसका क्या दोष है? बाराती में गया था, वहां जो है कोई उनकी हत्या साजिश के तहत कर दिया या किस कारण से हुआ है, पूरा छानबीन करके दोषी को पकड़ा जाए। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हम अभी मौजूद हैं जमुई के बरहट में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव जी, जो कि जमुई सहित बिहार के अन्य मुद्दों को लेकर जो है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना न्यूज़ चैनल को मजबूती से निष्पक्ष आवाज़ बुलंद करते रहे जम्मू के धरती पर, और जम्मू के आवाज़ बनकर एक पहचान बनाए, यही शुभकामना है आपको। सर, बात हम जमुई की करेंगे तो जमुई में कहा जा रहा है कि मैदान आप छोड़ने वाले हैं, उपस्थिति भी आपकी जो है पहले की तुलना में घटती जा रही है, क्या मायने हैं इसके? ये सब देखिए, जनता के बीच में कोई जो है दिग्भ्रमित करने का काम करता है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यही चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि अनर्गल बयान देना, लोगों को दिग्भ्रमित करना। अब कहा जा रहा है कि जम्मू के धरती से जो है हम अलग जा रहे हैं या कम आना। अभी तो हम जम्मू के धरती पर ही खड़े हैं। कल परसों से लगातार जो है कई कार्यक्रमों में गए। उसके बाद आज हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का मीटिंग था, उसको शिरकत किए। कल जो है धरना प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निकम्मा सरकार के खिलाफ में है, उसकी तैयारी में 3 दिन से लगातार हम लोग जुटे हुए हैं। और जम्मू की राजनीति हम करते हैं, हम सेवा भाव से जो है राजनीति करने के लिए आए हैं, न कि जम्मू से विधायक बनने के लिए। इसलिए हम हमेशा जम्मू के चारों विधानसभा को एक ही रूप में हम देखने का काम करते हैं कि जम्मू जिला मेरा जो है धरोहर है, मेरा मान सम्मान है। इसके लिए कोई भी, चाहे वह सिकंदरा सुरक्षित सीट हो, चाहे वह चका हो, चाहे वह झाझा हो, चाहे वह जम्मू विधानसभा हो, हम चुनाव लड़ते हैं। हम एमएलए भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं जम्मू से, लेकिन हमेशा हम चारों विधानसभा के कार्यकर्ताओं को और जनता का वही सम्मान देते हैं जो जम्मू विधानसभा के जनता और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया। इसलिए हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम चारों विधानसभा के सपूत हैं। हम पूर्वांचल के इलाके को देखने का काम करते हैं और हम हमेशा जनता के हित में काम करते रहेंगे। क्या लगता है इससे क्या मायने हैं कि इस बार विजय प्रकाश यादव जी जमुई छोड़ रहे हैं? देखिए, यह तो आप और जनता जो है बोलने का काम करता है। हमको तो अभी तक जो है कोई आभास नहीं। हम हमेशा जो है जम्मू की धरती से जुड़े रहे हैं, और जम्मू विधानसभा और जम्मू जिला का काम हमेशा करते रहेंगे। जनता अर्श पर ले जाती है, जनता फर्श तक ले जाती है। ये जनता के हाथों में हम देने का काम करते हैं। हमारा काम है सेवा करना। हम जो है जम्मू के आम आवाम के सेवा में लगे हुए हैं। क्या लगता है आला कमान का आदेश होगा तो सीट बदल भी सकते हैं? अब आला कमान क्या निर्णय लेंगे, यह तो आला कमान निर्णय लेंगे। उनके हर आदेश का हम लोग जो है सराखों पर रखते हैं, और उसका हम लोग स्वेच्छा से, इच्छा से अनुपालन, हर्षोल्लास के साथ अनुपालन करते हैं, और उनके आदेश सर्वोपरि है। तो 25 की तैयारी है? हाँ, 25 की तैयारी पूर्ण रूपेण। आज ही हम लोग कसम खाए हैं कि जम्मू के सभी विधानसभा में घूम घूम कर हम लोग जो है मजबूती से तैयारी करेंगे। और जिस तरह से जम्मू के आवाम के साथ जो उसके हक और अधिकार के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है जम्मू के धरती पर, कई का आप सुने होंगे हत्याएं हुई है,
दानापुर तक जो है यहाँ के लोगों की हत्या कर दी जा रही है। लोग जो है कोई अभी तक जो है प्रशासन के हो या यहाँ के जो वर्तमान एमएलए हो, मंत्री हो, कोई अभी तक देखने के लिए उनके यहाँ नहीं गया है। यह दुर्भाग्य का बात है। एक मजबूत हस्ती का जो है हत्या हुई है और उसको कोई देखने का काम नहीं किया। कोई आंसू पोंछने वाला जनप्रतिनिधि जम्मू में है ही नहीं। इसलिए हम उस काम को करते हैं कि जिसके आंखों में आंसू रहता है उसके दर्द को, दुख को हम देखने का काम करते हैं और उसके आंसू पोंछने का काम हम करते हैं। हम कल जो है निरंजन जी के यहाँ जाएंगे भी और उनके जो है परिवार से हम मिलने का काम करेंगे और ईश्वर उनको क्षमता शक्ति दे कि जो है वह दुख सहने का ताकत बढ़े। बात अगर करें हम, आपने मलयपुर की घटना का जिक्र किया, 2 लोगों की हत्या जो है वो दानापुर में हो गई। दोनों स्वर्ण समाज से आते हैं और आप जो है इतना लेट क्यों किए मिलने में? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम लोग 2-3 दिन जो है मीटिंग में रहे और पटना से कल हम परसों आए हैं। वहाँ हम गए, लेकिन पूर्ण रूपेण हमें जानकारी नहीं था कि वह जमुई का जो है कहाँ के लोग थे। लेकिन आज हमें जानकारी किन्हीं के माध्यम से और आपके माध्यम से मिला कि वह निरंजन सिंह जी के दामाद थे। तो हमको बहुत दुख हुआ, लेकिन दानापुर का नाम सुने थे तो हमको लगा कि कोई जम्मू का कहीं के होंगे। पूरी जानकारी हमको नहीं मिलने के कारण हम जो है नहीं मिल पाए। आज हमको मालूम हुआ, हाँ कल सुबह जाकर जो है उनसे मिलने का काम करेंगे। क्या लगता है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आपकी क्या भूमिका? नहीं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसके हक और अधिकार के लिए जो मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से उसको देनी चाहिए। उसका क्या दोष है? बाराती में गया था, वहां जो है कोई उनकी हत्या साजिश के तहत कर दिया या किस कारण से हुआ, पूरा छानबीन करके दोषी को पकड़ा जाए और निर्दोष की जिसकी हत्या हुई है उसको जो है सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। उसकी बच्ची भी गूंगी है, पत्नी भी गूंगी है, जिसके कारण उस घर में अब कोई देखने वाला नहीं है। उसको सरकार की तरफ से कोई न कोई जो है सुरक्षा और जो है कहीं जो है उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ विजय प्रकाश मजबूती के साथ खड़े हैं? एकदम मजबूती के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि हमको इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि वह जो है जो निरंजन सिंह जी के दामाद है, वह निरंजन सिंह जी हमारे बहुत अच्छे और हमारे जो है विचार से मिले हुए थे और हमारे समर्थक थे। इसलिए हम उनके लिए कल जाने का काम करेंगे और आवाम के पास इन बातों का चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हुआ, परिणाम भी आया, जग जाहिर है। अर्चना रविदास जी, उनके लिए आप बैटिंग कर रहे थे खुलकर, उनकी हार हुई और हार का ठीकरा कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से आपके ऊपर जो है वो फोड़ा जा रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार? देखिए, अभी आप बोले कि अर्चना रविदास जी चुनाव लड़ी और उसके लिए हम बैटिंग कर ही रहे थे। तो जब बैटिंग कर रहे थे तो हम मजबूती से विकेट के सामने में खड़ा थे। अब कैसा गुगली बॉल कौन किया और उसमें हम आउट हो गए, तो इसमें हमारा कहाँ दोष है? उसको जो है हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हम बॉल को मिस किए हैं, किस तरह से जो है उसकी जानकारी हमको नहीं हो पाया, जो बैटिंग करने में चूक हुई। अगला जब चुनाव आएगा उसमें सुधार लाकर हम लोग जो है जीतने का काम करेंगे। क्या लगता है अंतर इतना बड़ा हुआ? जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे थे, तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर भी जो है लगातार जम्मू में सबसे अधिक कार्यक्रम हुआ तेजस्वी यादव का, कहाँ चूक रह गए? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ईमानदारी पूर्वक जो है काम करने का काम किए। कई बार 10-11 बार जो है जम्मू लोकसभा में घूमकर जो है प्रचार प्रसार करने का काम किए। सभी जगह हम लोग रहने का काम किए। हम भी जो है 15 दिन अपने बड़े भाई का चुनाव, बांका लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उसमें जो है एक दिन भी जब तक जम्मू लोकसभा का चुनाव खत्म नहीं हुआ उसके बाद ही जो है खत्म होने के बाद हम बांका लोकसभा में एंट्री किए हैं। उसके पहले नॉमिनेशन छोड़कर एक दिन भी हम नहीं गए थे। हम लोग जो है ईमानदारी पूर्वक जो है काम करने का काम और सभी कार्यकर्ता किया। अब कहाँ चूक हुई इसकी जब हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, जब जो है सभी इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ के बैठेंगे, तब इस पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा होगी। चलिए, अब आखिरी सवाल हम लेंगे। जिस तरह से मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई तब ने आप चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, अन्यथा ऐसे कितने हजारों हजार जो है हत्याएं हो रही है,
चाहे वह जो है दरभंगा लीजिए, चाहे बेगूसराय लीजिए, चाहे खगड़िया लीजिए, चाहे पूर्णिया लीजिए, चाहे कटिहार लीजिए, चाहे या जम्मू लीजिए, दानापुर पटना का कांड लीजिए, अनेक जगह जो है ऐसी हत्याएं हो रही है जिसका कोई आवाज बुलंद करने के लिए नहीं तैयार है। उस आवाज को जो है माननीय तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि जो है इसी के लिए जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेलगाम जो हत्या हो रहा है अपराधियों के माध्यम से, उसके लिए जो है 20 तारीख को यानी कल जो है हम लोग धरना और प्रदर्शन माननीय तेजस्वी जी और इंडिया महागठबंधन के लोग प्रत्येक जिला में रखने का काम किए और कल धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। चलिए, अब हम अंतिम सवाल एक आपसे और लेंगे सर कि एक चर्चा जो आम लोगों में है और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव से जो है दूरियां विजय प्रकाश की बढ़ गई, इस पे ये तो नेता हमारे हैं, हम कब मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं, कब उनके पास जाते हैं, ये जानकारी लोगों को देकर नहीं किया जाता है। हमारा कैसा संबंध है या संबंध नहीं है, यह जो है हम जानेंगे या हमारे नेता जानेंगे। वही तो कहे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जो है माहौल बिगाड़ने में ही रहता है, लोगों का जो है भविष्य खराब करने में रहता है, लेकिन सत्ता में बैठकर क्या जो है जिला को चाहिए, क्या प्रदेश को चाहिए, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन कौन कहां जितना मजबूत लोग होंगे, इसी से एहसास होता है कि जब हमारे बारे में तरह तरह का जब अफवाहें उड़ेगी और बोला जाता है, तो इससे यह एहसास होता है कि जम्मू जिला में हम बहुत ही मजबूती के साथ गरीब का आवाज बुलंद करते हैं, बेसहारों का आवाज बुलंद करते हैं, बेजुबानों का जुबान बनने का काम करते हैं। इसीलिए तरह तरह का अनर्गल बयान कोई न कोई दे देता होगा या तो चर्चा हो जाती होगी, जिसकी जो है हम कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं उन बातों का। ऐसे में अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देंगे? हम अपने चाहने वालों को नहीं, हम जम्मू जिला के आवाम को यह कहते हैं कि जो संविधान के खतरे में है, जो भ्रष्टाचार आज के तारीख में हो रहा है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको बिहार के लोगों ने बहुत आशा और उम्मीद के साथ उनके हाथ में बागडोर सौंपने का काम किया, और आज जो है वह एक मोहर और जो है मुट्ठा बनकर रह गए हैं। और उनके पीछे लोग जो है, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, वह जो है सरकार चलाने का काम कर रहा है और बिहार को गर्त में डालने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों से बिहार को बचाना है, जम्मू को बचाना है। इसलिए बाबा भीमराव के संविधान के रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है कायम करने के लिए जम्मू के आवाम से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग साथ दीजिए और इस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव जी, अपना विचार रख रहे थे। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।